हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि अब मंडे को हमारा निफ्टी किधर मूव कर सकता है। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं हम लोग का मार्केट बहुत अच्छा खासा बुल रन में था। फिर उसके बाद यहाँ से हमें एक अच्छे खासा सेलिंग भी देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे उसके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर भी वहाँ से थोड़ा सेलिंग आ गया। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है ये हम लोग का मेजर रेजिस्टेंस है। अब हमारा मार्केट इस दिन क्या किया था, देखिए यहाँ पे जब रेड में क्लोज हुआ, फिर अच्छा गैप अप खुल के ऊपर गया बहुत अच्छा, फिर वहाँ से शार्प सेलिंग आया, फिर ये 3 दिन उसके ऊपर धीरे धीरे जा रहा था, फिर उसके बाद चौथे दिन डंप। अब तो हम लोग को देखने यहाँ पे मिल सकता है कि यहाँ पे थोड़े सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हम लोग एक लेवल मार्क कर देंगे अराउंड ये। अब यहाँ से हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं इधर कहीं भी ओपन होता है और लोअर लोस फॉर्मेशन बनाता है, ये लेवल से ऐसे अगर प्रोसीड करता है तो हम लोग थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे सेलिंग के लिए। वरना हम लोग यहाँ पे भी कहीं भी लोअर लोस फॉर्मेशन होता है, थोड़ा भी सेलिंग का पैटर्न बनाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए ही जाएंगे। पर इस जोन के बीच में हम लोग अग्रेसिव नहीं होंगे। और बाइंग के लिए कब होंगे, जब हम लोग का मार्केट ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेकआउट करता है तब हम लोग बाइंग के लिए अग्रेसिव होंगे। मैं सेलिंग के लिए कल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में देखें तो हम लोग देख सकते हैं ये जो लेवल्स है यहाँ पे हम लोग जो मार्क किया है, या फिर देखिए बाइंग कितना धीरे धीरे आ रहा है, मतलब एकदम ख़त्म के बराबर है। तो मुझे मतलब ये भी मैं कह सकते हैं कि कल मार्केट गैप डाउन ना हो जाए। गैप डाउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग का जो प्लान है वहाँ पे थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। चेंजेस जैसे कि अगर मान लीजिए गैप डाउन हो गया तो फिर थोड़ा अगर एक बाइंग स्विंग दिख के फिर उसके बाद एक सेलिंग आता है, मतलब मार्केट खुलते ही बाइंग आता है, उसके बाद सेलिंग आता है और देखेंगे उसका जो पहला रेजिस्टेंस है उसको टच नहीं कर रहा है, हम लोग सेलिंग के लिए चल जाएंगे। वरना गैप डाउन हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक बाइंग स्विंग का वेट करेंगे ताकि बायर्स आए, फिर वो ट्रैप हो, तब हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है और ये जो लेवल्स है इसके ऊपर प्रोसीड करने लगता है, तो मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, इस लेवल के ऊपर प्रोसीड करने लग जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं कर रहा है, सेलिंग आ गया, तो हम लोग समझ जाएंगे बायर्स ट्रैप है और आराम से सेलिंग के लिए हम लोग ले लेंगे। हम लोग का मेजर एडिशन, हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, सेलिंग। उसके बाद हम लोग बाइंग के लिए कब देखेंगे, जब ये जो लेवल्स है इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक इस वे में है, यहाँ से मार्क कर दिए, थोड़ा बहुत अभी फॉर्म कर रहा है, अभी टोटली फॉर्म नहीं किया है। हाँ, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग इधर वीक दिख रहा था, फिर उसके बाद यहाँ से अग्रेसिव आया। पर निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे रिकवरी भी बहुत ज़्यादा आया है। बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा हमारा कि ये जो लेवल्स है इसके अगर ऊपर प्रोसीड करता है हम लोग थोड़ा बहुत बाइंग के लिए देखेंगे, पर बाइंग के लिए हम लोग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे, पैसिव ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सेलिंग स्विंग है प्लस ये जो यहाँ पे जोन है, अगर इसके वजह से वहाँ से बाइंग आके फिर उसके बाद सेलिंग आ जाता है तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स ट्रैप हो जाए और सेलर्स यहाँ पे इंटर कर जाए। और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए कब होंगे, जब ये दोनों जो लेवल्स है यहाँ से एक स्विंग में अगर तोड़ देता है तो बहुत एग्रेसिव हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे भी हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा कल ध्यान नहीं देंगे, हम लोग निफ्टी में ज़्यादा ध्यान देंगे कि क्या होता है। आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।